हेलो प्यारे दोस्तों एवं सज्जन मित्रों, हम बताने जा रहे हैं कि मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 के तहत मुस्लिम महिला का जो विवाह विघटन किस आधार पर किया जा सकता है, किस आधार पर हो सकता है, इसके आधारभूत तत्व क्या है, इसके एलिमेंट्स हम आपको बताएंगे संक्षिप्त में। 1939 का अधिनियम संख्यांक 17 मार्च 1939 जो अधिनियम है मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, मुस्लिम विधि के अधीन विवाहित स्त्रियों द्वारा विवाह विघटन के वादों से संबंधित मुस्लिम विधि के उपबंधों का समेकन करने और उन्हें स्पष्ट करने तथा किसी विवाहित मुसलमान स्त्री द्वारा इस्लाम धर्म के त्याग के उसके विवाह बंधन पर प्रभाव के बारे में शंकाएं दूर करने के लिए जो अधिनियम के बारे में विशेष बातें हैं हम आपको संक्षिप्त रूप में बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में। यह है कि मुस्लिम विधि के अधीन विवाहित स्त्रियों द्वारा विवाह विघटन के वादों से संबंधित मुस्लिम विधि के उपबंधों का समेकन किया जाए, उन्हें स्पष्ट किया जाए तथा किसी विवाहित मुसलमान स्त्री द्वारा इस्लाम धर्म के त्याग के उसके विवाह बंधन पर प्रभाव के बारे में शंकाएं दूर की जाएं। अतः एतद द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित किया गया है। सबसे पहला है संक्षिप्त नाम और विस्तार। इस अधिनियम के बारे में बताया गया है जिसमें संक्षिप्त नाम और इसके विस्तार के बारे में। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 है। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित बनाने के बाद में इनके नियम कुछ चेंज हुए हैं, तो संपूर्ण भारत पर है ये लागू अभी। और विवाह विघटन की डिग्री के लिए आधार, विवाह विघटन की डिग्री के लिए आधार क्या रहेगा उसके बारे में। मुस्लिम विधि के अधीन विवाहित स्त्री अपने विवाह के विघटन के लिए निम्नलिखित आधारों में से किसी एक या अधिक आधार पर डिग्री प्राप्त करने की हकदार होगी। जो विवाह विघटन या तलाक के जो प्रमुख आधार हैं उसके बारे में हम आपको बताएं। पहला आधार, 4 वर्ष से पति का ठौर ठिकाना ज्ञात नहीं है, यानी कि पति का कोई अता पता नहीं है लगातार 4 वर्षों से। दूसरा बिंदु आता है इसमें, पति ने 2 वर्ष तक उसके भरण पोषण की व्यवस्था करने में उपेक्षा की है या उसमें असफल रहा है, यानी कि पत्नी के भरण पोषण की व्यवस्था करने में पति अगर असफल रहता तो इसके संदर्भ में है। दूसरा बिंदु हो गया। तीसरे में आते हैं, पति को 7 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास या दंड। अगर पति को 7 वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए कारावास या दंडित किया गया हो। बिंदु नंबर 4 में आते हैं, पति 3 वर्ष तक अपने वैवाहिक कर्तव्यों का पालन करने में समुचित कारण बिना असफल रहा है, बिना समुचित कारण के असफल रहा हो बिना। और बिंदु 5, पति विवाह के समय नपुंसक था और बराबर नपुंसक रहा है। बिंदु 6, पति 2 वर्ष तक उन्मत्त रहा है या कुष्ठ या उग्र रतिज रोग से पीड़ित है। बिंदु नंबर 7, 15 वर्ष की आयु प्राप्त होने से पहले ही उसके पिता या अन्य संरक्षक ने उसका विवाह किया था और उसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व ही विवाह का निराकरण कर दिया है, परंतु यह तब जब विवाहोत्तर संभव न हुआ हो। बिंदु 8 में आते हैं, पति उसके साथ क्रूरता से व्यवहार करता हो, अर्थात अभ्यासतः उसे मारता या क्रूर आचरण से उसका जीवन दुखी करता है, भले ही ऐसा आचरण शारीरिक दुर्व्यवहार में कोटि में न आता हो। इसमें 6 बिंदु में आते हैं, कुख्यात स्त्रियों की संगति में रहता है या ग्रहित जीवन बिताता है या उसे अनैतिक जीवन बिताने पर मजबूर करने का प्रयत्न करता है या उसकी संपत्ति का व्ययन कर डालता है, उसे उस पर अपने विधिक अधिकारों का प्रयोग करने से रोक देता है, धर्म को मान्य या धर्म कर्म के अनुपालन में उसके लिए बाधक होता है। यदि उसकी एक से अधिक पत्नियां हैं तो कुरान के आदेशों के अनुसार उसके साथ समान व्यवहार नहीं करता हो। तो प्यारे दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। यह है विवाह विघटन, मुस्लिम महिला के विवाह विघटन के प्रमुख आधार, और ये समय समय पर परिवर्तित होते रहते हैं सरकार के आधार कानून कायदों के आधार पर। तो बने रहिए हमारे साथ और लेटेस्ट अपडेट के लिए हम बने रहेंगे आपके साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।